नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में किसान और जनजाति आंदोलन के संदर्भ में सिलेक्टेड जो आपके लिए बेहतरीन 20 प्रश्नों का संग्रह तैयार किया है। दोस्तों, इसी कड़ी में आज का नया वीडियो। इससे पहले भी किसान और जनजाति आंदोलन से संबंधित हमारे चैनल पर 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहला प्रश्न है, साधु सीताराम राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? साधु सीताराम राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? नीमूचाणा किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, हाड़ौती किसान आंदोलन। तो आपका सही उत्तर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में हुआ था। आप अगर सीधा इसको संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं तो इनके चरणों की बात नहीं आती, इसको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं तो इसमें चरणों की बात आती है। वो आपको बताता हूँ कि आपने ये पढ़ा होगा कि विजय सिंह पथिक उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, उन्होंने भी किया था, जमनालाल बजाज ने भी किया था। लेकिन इस बात को हम 3 चरणों के माध्यम से समझेंगे। 3 चरण है इस जो बिजोलिया किसान आंदोलन के, वो कौन कौन से आपको बताता हूँ। 1897 से जो आंदोलन शुरू हुआ था, 1897 से, और चला कब था? 1941 तक। तो पहला जो चरण है वो 1897 से 1915 तक है। और दूसरा जो चरण है, दूसरा चरण ये है 1915 से लेकर 1922 तक। और तीसरा चरण है 1923 से लेकर 1941 तक। तो ये 3 चरण है। कुल मिलाकर जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन ने 44 वर्षों तक चला था। सबसे लंबा समय इस आंदोलन में व्यतीत हुआ। 44 वर्षों तक चलने वाला ये राजस्थान का एकमात्र आंदोलन था जो इतने लंबे समय तक चला। तो इसके 3 चरण थे, एक 1897 से 1915 तक, 1915 से 1922 तक और 1923 से 1941 तक। तो शुरुआती चरण में सीताराम दास ने, जो साधु सीताराम है, इन्होंने नेतृत्व किया था। 1916 के अंदर दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक इसका नेतृत्व करते हैं, विजय सिंह पथिक। और 1923 के बाद में जो तीसरा चरण है, तो तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ये जो किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तो ये 3 चरणों में बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। तो इसमें विजय सिंह पथिक का नाम नहीं दिया गया। प्रश्न में सीधा पूछा गया कि साधु सीताराम राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो हमारा सही उत्तर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित, ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और घुमा फिरा कर दिए गए क्वेश्चन है, इनका उत्तर आप ध्यान से सिलेक्ट करना। परिवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक पूछा गया है। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, एक तो ये बात नोट कीजिए, परिवर्तित, ये देखिए ये शब्द भी दिया हुआ परिवर्तित। और ये जो विद्या प्रचारणी सभा है, ये सभा थी, इसके प्रवर्तक पूछा गया। तो इसका सही उत्तर होगा विजय सिंह पथिक। अब इसके बारे में आपको भी जानकारी होना जरूरी है कि विद्या प्रचारणी सभा जो शुरुआती दौर में 1914 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1914 में। और हरिभाई किंकर ने किया था। किसने किया था? हरिभाई किंकर ने इसका गठन किया था। और बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इस विद्या प्रचारणी सभा में
इसको थोड़ा परिवर्तित करके विजय सिंह पथिक ने इसके द्वारा स्थापना की थी 1916-17 में। कब? 1916-17 में। तो विद्या प्रचारणी सभा की परिवर्तित रूप में जो स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। तो इसलिए इस प्रश्न के अंदर जो उत्तर आपका जो सही है वो विजय सिंह पथिक है, विजय सिंह पथिक। अब देखिएगा तीसरा प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग की सदस्य नहीं है या नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखा करो। आजकल एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, हम लास्ट में लाइन में पढ़ते नहीं है, सीधी लाइन ऐसे पढ़कर और सीधा उत्तर दे देते हैं, तो वहाँ हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं है। बिजोलिया किसान आंदोलन में, अब इस प्रश्न में जो सही उत्तर होगा बिंदुलाल भट्टाचार्य। अब कई सोच रहे होंगे बिंदुलाल भट्टाचार्य तो जांच आयोग था, इसमें ये कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ, आपको मैं पूरी डिटेल बताता हूँ इसकी, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे पहले जो जांच आयोग था वो बिंदुलाल भट्टाचार्य था। ये अप्रैल 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य, ठीक है, ये आयोग आया था सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए। तो इसमें क्या था, इसमें भी जो 3 सदस्य थे, एक तो थे ये बिंदुलाल भट्टाचार्य, दूसरे थे ठाकुर अमर सिंह थे। कौन से? अमर सिंह। और तीसरा था इसमें सदस्य अफजल अली, ठीक है। ये 3 सदस्य थे इस आयोग में। अब क्या हुआ कि इसमें बात बनी नहीं किसानों में, और जो बात बनी नहीं तो ये जो आयोग है ये फेल हो गया। इसके बाद में थोड़े छोटे स्तर पर क्या हुआ था, इसके बाद की जो कोशिश थी राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वारा, राजपूताना मध्य जो भारत सभा थी उसने कोशिश की थी, भवानी दयाल की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, लेकिन उदयपुर के जो महाराणा थे उन्होंने इसको नकार दिया और उन्होंने जांच के लिए एक अपना खुद का आयोग बनाया। जो दूसरी कोशिश थी बिंदुलाल भट्टाचार्य के बाद में, जो दूसरी कोशिश थी मतलब द्वितीय जांच आयोग, ये था कि महाराणा का जो खुद का जो 3 सदस्यीय आयोग बना था 1921 में। कब बना था ये? फरवरी 1921 में। अब इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? ये आपको जो ऑप्शन में नाम दिए गए हैं, एक तो ठाकुर राज सिंह, एक मेहता तख्त सिंह, रमाकांत मालवीय। तो ये जो 3 थे, ये 3 इसमें सदस्य थे। और ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था, ये बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रथम बार जो जांच आयोग बैठा था उसमें था यह बिंदुलाल भट्टाचार्य। और दूसरे में आपको बताया कि जो उदयपुर के जो मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने अपना आयोग बनाया था 3 सदस्य। तो यहाँ यही पूछा गया है प्रश्न में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है? चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1921। ये तो सीधा प्रश्न सन पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें ट्रेंच आयोग था। ट्रेंच आयोग का आपने इसमें
पढ़ा होगा, ट्रेंच आयोग, है ना। 13 जुलाई 1923 को ये शुरू तो हुआ था 1921 को, 13 जुलाई को 1923 को गोविंदपुरा गांव में, जो गोविंदपुरा गांव का है भीलवाड़ा में क्या हुआ था, वहाँ किसानों की सभा थी और ये ट्रेंच के आदेश पर वहाँ गोलियां चलाने का जो आदेश दे दिया गया था। तो रूपा जी और कृपा जी धाकड़ की इसमें मृत्यु हो गई थी। तो ये भी आपको कई बार प्रश्न में मिला होगा, रूपा जी और कृपा जी, है ना, धाकड़, रूपा जी और कृपा जी धाकड़। तो कई बार प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से, तो आपका सही उत्तर होगा बेंगू किसान आंदोलन से। आपको याद कैसे करना, थोड़ा मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि थोड़ा याद रख लो आप बस किसी भी प्रकार से। अब ये बेंगू है, इसको आप बना लो बैंगन, क्या बना लो, बैंगन, बना लिया बैंगन। अब क्या है कि बेंगू से बैंगन बनाया, तो बैंगन की सब्जी हर कोई पसंद नहीं करता, तो इसकी मजाक ही उड़ाई जाती है बैंगन की। तो इस पर क्या हुआ कि इस बेंगू पर, मतलब इस बैंगन पर, इसका जो रूप है, बैंगन का रूप है, उसकी मजाक उड़ाई जाती है ना। तो रूप से क्या हो जाएगा, रूपा जी। अब इस रूप पर कृपा हो गई, क्या हो गई, कृपा। तो भगवान ने इसकी सुन ली होगी, तो इसकी थोड़ी कदर होने लगी बैंगन की, तो इसके रूप पर कृपा होगी, क्योंकि रूप पर पहले तो इसकी खिल्ली उड़ाई जाती थी, मजाक उड़ाया जाता था। तो रूप पर कृपा हो गई, तो बैंगन राजा खुश हो गए। अब खुश हो गए तो अपने बेंगू किसान आंदोलन में जो 2 शहीद हुए थे, रूपा जी और कृपा जी, वो भी अपने याद हो गए इस बात से। तो इस थोड़ी कहानी को याद रखना कि बैंगन है, उसकी मजाक उड़ाते हैं सभी, तो इनके रूप पर कृपा हो गई, तो बैंगन राजा खुश हो गए और अपने बेंगू किसान आंदोलन के जो 2 शहीद होने वाले प्रमुख कार्यकर्ता थे, उनके नाम भी याद हो गए। अब देखिए अगला प्रश्न भी इसी पे दिया गया है कि रूपा जी और कृपा जी धाकड़ किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। तो आपको मैंने बात बताई थी बैंगन वाली, सीधे के सीधे आप जाओ पहले ऑप्शन में बेंगू, है ना। बेंगू से क्या होगा, बैंगन, और बैंगन से क्या होगा, बेंगू। तो आपको रूपा जी और कृपा जी धाकड़, इन दोनों किसानों का नाम याद रखना है। अगले प्रश्न में देखिएगा दोस्तों, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते समय राज्य की पुलिस की गोलियों से कौन शहीद हुआ था। अब वही बात है कि ज्यादातर किसान आंदोलनों में जो भी किसान वगैरह शहीद हुए, उनके नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ये कौन से आंदोलन से संबंधित थे। और आपको ट्रिक के माध्यम से थोड़ा बहुत याद रखना है कि आपने जैसे बैंगन वाली बात याद रखी, रूप, उनके रूप पर कृपा हो गई, तो रूपा जी और कृपा जी। इसी प्रकार डाबी में भी आपको एक बात याद रखनी है, वो आपको कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। तो ये डाबी का किसान, जो डाबी गांव का नाम है, वहाँ जो किसान आंदोलन चल रहा था, झंडा गीत गाते समय पुलिस की गोलियों से कौन शहीद हुए थे। वहाँ 2 जन शहीद हुए थे। कौन कौन हुए थे, एक तो नानक जी भील और एक देवीलाल गुर्जर, ये 2 जने शहीद हुए थे। तो इसका सही उत्तर नानक जी भील है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जो डाबी बूंदी किसान आंदोलन के समय ये जो घटना हुई थी डाबी में, किसमें, बूंदी किसान आंदोलन के समय, है ना। अब कुछ लोगों ने तो पढ़ा नहीं होगा इसको, तो उनको ये भी पता नहीं है कि बूंदी किसान आंदोलन में डाबी था या नहीं था, बूंदी किसान आंदोलन। अब इस पूरी स्टोरी में एक कहानी याद रख लेना बस आप, सारी चीजें आपके याद हो जाएगी बूंदी किसान आंदोलन में। वो कैसे याद रखेंगे, ये एक है डब्बा, है ना, ये डब्बा है, इसमें बूंदी, इसमें ये क्या है, बूंदी, है ना, ये इसमें बूंदी। अब क्या है कि छुट्टियों में नाना जी के पास जाते हैं ना, नाना नानी के पास। तो नाना के पास छुट्टियों में गए, तो उनके पास एक
डब्बा था। क्या था ये? डब्बा। ये क्या था? डब्बा या डिब्बा, जैसे डिब्बा बोलते हैं, डब्बा, इसको सीधा बोलते हैं डब्बा। अब आपको क्या याद रखना है कि नाना जी के पास जो बूंदी का डब्बा था, है ना, तो वो देखकर हम खुश हुए कि आप नाना जी के पास बूंदी हम खाएंगे। तो हम क्या उनको क्या बोलेंगे नाना जी को? दे नाना बूंदी। इसकी ट्रिक क्या है? दे नाना बूंदी। तो दे से क्या हो जाएगा? देवीलाल गुर्जर, आपको बताया था। एक नाना से क्या हो जाएगा? नानक जी भील। और बूंदी आपको याद रखना है कि बूंदी आंदोलन के समय ये दो नाम याद आपको रखने हैं। तो ये डब्बा क्यों बनाया था मैंने? ये डब्बा इसलिए बनाया था क्योंकि डाबी नामक गांव में वो घटना हुई थी जहाँ पे ये देवीलाल गुर्जर और नानक जी भील झंडा गीत गाते समय शहीद हो गए थे। तो गोली लगने से वो शहीद हो गए। तो ये डब्बा मैंने इसलिए बनाया था कि डाबी नामक का जो स्थान था वहाँ पर ये घटना हुई थी, इसलिए वो नाना जी वाली आप बात याद रखना कि नाना जी के पास डब्बा था, उसमें बूंदी थी। तो हमने उनको क्या कहा? दे नाना बूंदी। दे से क्या होगा? देवीलाल गुर्जर। और ना से क्या होगा? नानक जी भील। और बूंदी से बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, थोड़ा टाइम जरूर लग गया, लेकिन आपको ये पूरी डिटेल आपको ये याद रहेगी, ये बातें परीक्षा में भी आपको ये बात जरूर याद आएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि नानक जी भील, अभी आपको बताया वही बात इस प्रश्न में रिपीट की गई। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? तो देखो सीधा उत्तर आ गया ना आपका, बूंदी। तो आपको वो नाना जी के पास बूंदी वाला डब्बा याद रखना है आपको, और कुछ याद नहीं रखना। देना बूंदी, वो ट्रिक याद रखनी है। देना बूंदी किसको बोल रहे हैं? नाना जी को। नाना जी के पास क्या है? डब्बा। डब्बे में क्या है? बूंदी। तो ये बूंदी किसान आंदोलन की पूरी कहानी आपको याद होगी। तो दोस्तों इससे पहले भी राजस्थान के किसान और जनजातीय आंदोलन से संबंधित 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, उन्हें भी देखिए। उन्हें में 20% जो सिलेक्टेड प्रश्न है उनको चर्चा के माध्यम से समझाया गया है। 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों। 8वां प्रश्न है कि बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बेंगू किसान आंदोलन जो के इसके नेतृत्वकर्ता बताना। तो सही उत्तर होगा इसका राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी? दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी। अब देखिए किस नरसंहार, वो कौन सा नरसंहार था जिसे गांधी जी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी दोस्तों? तो ये नीमूचाणा था। नीमूचाणा किसान आंदोलन के समय जो हत्याकांड हुआ था उसको गांधी जी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी। इसको याद करने का भी तरीका है दोस्तों। वो कैसे है? वो ऐसे है, वो आपको बताता हूँ, देख लो, समझ लो आप। ये देखिए नीमूचाणा, इसमें 2 चीजें क्या है? एक तो नींबू, क्या है इसमें? एक तो नींबू है ना, एक है चना। क्या? अब देखो नींबू और चने का तो दोनों का जोरदार मेल है। चने की बूंदा हुआ चना होता है, उसमें नींबू मिक्स करके खाते हैं तो डबल मजा आता है ना। इसको खाने से डबल मजा आता है, नींबू और चना। तो इन दोनों को खाने से डबल मजा आता है। तो डबल का मतलब दोहरी। डबल का मतलब क्या होता है? दोहरी डायर शाही। तो ये दोहरी डायर शाही किस आंदोलन को कहा गया था? नीमूचाणा हत्याकांड को। नीमूचाणा का जो किसान आंदोलन था, इसमें नीमूचाणा जो हत्याकांड हुआ था उसको दोहरी डायर शाही का की संज्ञा दी गई। तो आपको ये थोड़ा याद रह जाएगा, नींबू और चना दोनों मिक्स करके खाने से डबल मजा आता है ना। तो इस प्रकार इसको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है जो इसमें पूछा गया है। 10वें प्रश्न में क्या पूछा गया है?
निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी के पंचपाणी में सम्मिलित नहीं था? बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। गजब प्रश्न है ये, आम हर किताब में नहीं मिलेगा आपको। कि निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी, जो शेखावटी में किसान आंदोलन हुआ था ना, उस समय कुछ मतलब कुछ ऐसे चर्चित केंद्र थे आंदोलन के, जिनमें पंचपाणी का नाम प्रसिद्ध था। कि 5 केंद्र थे शेखावटी में। वो कहाँ थे? झुंझुनू में थे। कहाँ थे? झुंझुनू में। झुंझुनू में पंचपाणी 5 क्षेत्र थे, किसान आंदोलन के केंद्र बिंदु कह सकते हैं ना पंचपाणी। तो उसमें इसमें से सम्मिलित नहीं था, ये पूछा गया। सबसे पहले तो इसमें उत्तर देख लो कि इसमें ब आंसर होगा। अल्सीसर नहीं था, अल्सीसर नहीं था, तो इसका मतलब मलसीसर था, बिसाऊ था, मंडावा था, है ना, और क्या है, ये 3 तो ये याद रख लेना। और चौथा कौन सा है? चौथा था नवलगढ़। कौन सा था? नवलगढ़, ये आप नोट कर लेना। और 5वां था, 5वां कौन सा था? ढूंढलोद, ढूंढलोद, है ना। तो ये 5 क्षेत्रों के नाम थे जिन्हें पंचपाणी के नाम से जाना जाता था। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं था वो अल्सीसर होगा। बाकी 3 है, 2 मैंने आपको ये नाम बता दिए। 11वां प्रश्न देखिए दोस्तों, इक्की आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई, है ना। मोतीलाल तेजावत ने कहाँ पर शुरू किया था इसे? सीधा सा उत्तर है दोस्तों, मातृकुंडिया, है ना। इक्की आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से की थी? मातृकुंडिया से। 12वां प्रश्न देखिए, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांग पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये जो मांग पत्र है ये भी मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया था। आंदोलन के समय जो समस्या थी वहां की जनता की, तो 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था। उसमें आधी दूरी मांगे मानी सरकार, राज्य सरकार ने, लेकिन आधी नहीं मानी। तो ये मेवाड़ की पुकार नाम से जो 21 सूत्री मांग पत्र मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है दोस्तों। 13वें प्रश्न में पूछा गया है कि मानगढ़ धाम, जो मानगढ़ धाम है राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है? अब देखिए, राजस्थान का जलियांवाला बाग, है ना, ये मानगढ़ है, मानगढ़ धाम। ये मानगढ़ धाम कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मानगढ़ नरसंहार हुआ था उसे राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया था। राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया, इसलिए मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है ना, जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। तो ये मानगढ़ धाम है कहाँ पर? तो ये है बांसवाड़ा में। और अब ये मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था ना, नरसंहार, ये कब हुआ था? ये डेट भी आपको जरूर याद रखनी है, बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है इसके बारे में। 17 नवंबर 1913, है ना, 1913। तो मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? 17 नवंबर 1913, है ना। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का विशाल सम्मेलन 1944 में नीम का थाना में आयोजित किया गया था? है ना, मीणा जाति का विशाल सम्मेलन है ना, जो बुलाया गया था 1944 के अंदर। मीणाओं को इकट्ठा किया गया था, उनकी जो समस्या थी उसको हल करने के लिए। तो नीम का थाना में आयोजित हुआ था। ये जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में ही हुआ था, जैन मुनि मगर सागर। और अगर एक बात और, अगर यहाँ पे इस अधिवेशन में क्या हुआ था? इस अधिवेशन में हुआ था मीणा
सुधार समिति का गठन हुआ था। मीणा सुधार मतलब जयपुर मीणा सुधार समिति का गठन हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी बंशीधर शर्मा ने। बंशीधर शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये थोड़ा ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि जयपुर मीणा सुधार समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी? बंशीधर शर्मा। ये नेतृत्व किया था, उन्होंने बुलाया था ये सम्मेलन जैन मुनि मगन सागर जी ने, ठीक है ना, ध्यान रखना। 15वां प्रश्न देखिए, सुरजी भगत। ये सुरजी भगत है, राजस्थान के किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? भील जाति के। भील जाति के ये समाज सुधारक नेता थे सुरजी भगत। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वें प्रश्न में पूछा गया है, मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियों का एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान पर शुरुआत हुई? कहाँ से शुरू किया ये पूछ रहा है, ठीक है, जाडौल से शुरू किया था। जाडौल स्थान का नाम है, वहां से मोतीलाल तेजावत ने भील संबंधी गतिविधियां जो एक ही आंदोलन के संदर्भ में हुई थी, ये इस जाडौल नाम के स्थान से, ये जाडोल यहाँ पे ध्यान रखना, जाडौल नाम के स्थान से शुरू की थी। 17वां प्रश्न देखिए दोस्तों, मानगढ़ हत्याकांड की घटना कब हुई थी? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मानगढ़ हत्याकांड 1/7 अर्थात 17 नवंबर 1913, है ना। तो इसको आपने याद भी कर सकते हैं दोस्तों। ये डेट भी बड़ा झंझट हो जाता है कि याद नहीं कर पाते। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद करेंगे। जैसे कोई भी दो दोस्त है, ठीक है ना, कोई भी दो दोस्त है, तो वो एक दोस्त दूसरे को क्या कह रहा है कि मान जा, क्या है कि मान जा 1/7 नवंबर 13, है ना, 1913। ये दोस्त दूसरे को क्या कर रहा है? 1/7, क्या याद करोगे आप? 1/7 न से नहीं, 13 से 13, है ना। तो 1/7 नहीं दे रहा कि मेरा दोस्त तो है नहीं है, क्योंकि थोड़ा मेरे को डाउट होता है कि तो मेरे दोस्त पर थोड़ा शंका करता हूँ। तो 1/7 नहीं दे रहा, 1 से 1, 7 से 7, ये हो गया 17, न से नवंबर, न से नहीं, और 13 से 1913। तो आपको ये मान वाली कि दोस्त को मनाने के लिए ये क्या ट्रिक बोलते हैं कि 1/7 नहीं 13, है ना, 1/7 नहीं है 13। आपको ये याद रखना है कि डेट 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913। तो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब ये ट्रिक भी लेके बैठ जाएगी, अगर इतना टाइम व्यतीत करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। प्रसिद्ध भगत आंदोलन था, इसका नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर होगा दोस्तों गोविंद गिरी और पुंजा धीर जी। गोविंद गिरी का एक चेला था, शिष्य था पुंजा धीर जी। आपने कम नाम पढ़ा होगा पुंजा धीर जी का, ज्यादातर गोविंद गिरी का ही नाम आता है कि भगत आंदोलन। तो आपको पुंजा धीर जी का भी याद रखना है। तो इन्होंने नेतृत्व किया था, गोविंद गिरी और पुंजा धीर जी ने भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न है दोस्तों। 19वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गोविंद गिरी का जन्म बंजारा परिवार में कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ बांसिया गांव में। कहाँ हुआ था? बांसिया गांव में। गोविंद गिरी का जन्म बांसिया गांव में हुआ था। आपको ट्रिक भी बताऊंगा दोनों की याद करने की। 20वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि मोतीलाल तेजावत का जन्म ओसवाल परिवार में हुआ। कहाँ पर हुआ था? दोनों का स्थान पूछा गया कि जन्म स्थान, परीक्षा में एक बार पूछा भी गया था। तो इसका सही उत्तर होगा कोलियारी, है ना। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? कोलियारी में। इन गांवों के नाम है जो आपको याद रखने हैं। वो कैसे याद रखने हैं?
अब ये मिलते जुलते हैं ना, तब आपस में इधर उधर रहते हैं। या गोविंद गिरी का जन्म स्थान है या मोतीलाल तेजावत का, वो कैसे याद करेंगे। गोविंद गिरी का जन्म बासिया गांव में हुआ था ना। तो अब जैसे भगवान श्री कृष्ण को गोविंद बोलते हैं ना, तो गोविंद मन में बसिया, मन में बसिया है ना। बसिया से क्या हो जाएगा, बासिया गांव। तो आपको ये याद हो जाएगा पक्का कि गोविंद गिरी में सर ने बताया था कि गोविंद मन में बसिया, गोविंद मन में बसिया। ठीक है। इसी प्रकार मोतीलाल तेजावत का जन्म स्थान याद करना है, तो सीधी सी बात है कि मोती से, ये मोती है ना शुरू में लिखा मोतीलाल के, इसको ये बना दो मौत। क्या बना दो, मौत। है तो खतरनाक सब, लेकिन बना लो उसको मौत। और ये कोली है, इससे बना लो कोल, है ना। तो किसी भी इंसान की मौत आने से पहले कोल नहीं होती कभी भी, कि भगवान उसको पहले पुकार के ये नहीं बोलता कि अब तू मर जाएगा। और ऐसा होता तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मौत आती है ना किसी भी मनुष्य की या किसी भी जीव की, तो वो कोल करके नहीं आती, कोल करके नहीं आती। कोल से कोलियारी गांव बन जाएगा, आपको याद रखना है जन्म स्थान। कोल से क्या होगा, कोलियारी गांव। तो मौत से क्या होगा, मोतीलाल तेजावत, है ना। मौत से क्या होगा, मोतीलाल तेजावत। और कोलियारी, कोल से क्या होगा, कोलियारी। तो आपको इन दोनों के जो जन्म स्थान है वो अच्छी तरह से याद हो गए होंगे दोस्तों। आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, जल्दी नए वीडियो के साथ प्रेजेंट होंगे, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।